दोस्तों, आज का यह कहानी कुछ खास ही होने वाली है। कहानी का टॉपिक है पढ़ाई का उद्देश्य। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के युग में पढ़ाई की मान्यता कितनी हो गई है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज इस बाजार में घूमना तो ठीक, पर घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गरीब तो था, पर जितना गरीब था उतना ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में फैली हुई थी। उसके एक पत्नी तथा एक बेटा था। बेटा काफी होनहार तथा होशियार था, पढ़ाई में काफी अच्छा था। किसान का नाम रामू, उसकी पत्नी का नाम चमेली तथा बेटे का नाम राजू था। किसान के पास 8 एकड़ जमीन थी, लेकिन पूरी जमीन का फायदा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि एक तो पानी की भी बड़ी समस्या थी और अनपढ़ होने के कारण फसलों में बीमारियों तथा कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर होगी, इस बात का भी पता नहीं था। ठंड के दिनों में तो वह 8 एकड़ में से 1 ही एकड़ जमीन में उपजाऊ कर पाता था, क्योंकि पानी की समस्या थी, और उस फसल में से भी आधी फसल बीमारी से नष्ट हो जाती थी। केवल बारिश के ही दिनों में 8 एकड़ में से 6 एकड़ जमीन में सिंचाई करता था। बाकी 2 एकड़ जमीन नदी के करीब होने के कारण पानी में डूब जाती थी। महंगाई भी काफी बढ़ गई थी। इतने में अपने घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। गरीबी के कारण रामू की पत्नी चमेली भी गांव के बड़े बड़े शाहूकारों के खेतों में काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे राजू की पढ़ाई में लगा देती थी। राजू पढ़ाई में बेहतर होने के साथ ही बेरोजगारी की स्थिति को भी भली भांति समझता था। उसने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना चाहा, और उसको पता था कि मेरे पिताजी के पास 8 एकड़ जमीन होते हुए भी पढ़ाई के अभाव के कारण वह अपनी पूरी जमीन पर सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। राजू बड़ी कक्षा में आ गया और उसने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए तथा अपनी जमीन का पूरा फायदा उठाने के लिए शहर जाकर फसलों के बारे में काफी जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर का कोर्स करने की ठानी। लेकिन पैसों के कारण रामू और चमेली ने राजू को शहर जाने से मना कर दिया। माँ ने कहा, अब हमारे पास तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, और तुम्हारे पिताजी से अब सही से खेती भी नहीं होती। तुम भी अपने पिता के साथ खेती में सहायता करो और पढ़ाई छोड़ दो। राजू ने कहा, नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपसे पैसे लूंगा, और पिताजी के साथ खेती भी करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार खेती करूंगा और मौसम के नियमानुसार फसलों की कमाई करके अच्छे पैसे कमाऊंगा। राजू शहर गया और पढ़ाई चालू की। पढ़ाई को समय देते हुए बचे हुए समय में शहर में छोटा बड़ा काम करके अपनी पढ़ाई, रहन सहन तथा खाने पीने का भी खर्चा निकाल लेता था। बहुत मेहनत करने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हुई और घर लौट आया। अब उसे खेती के बारे में काफी ज्ञान हो गया था। उसने अपने पूरी जमीन में सिंचाई की तथा तरह तरह की फसलें बोई। फसलों में बीमारियों की दवाई का भी छिड़काव किया। जब फसलों के दिन पूरे हुए और फसलों को काटकर शहर ले गया, फसलें बहुत अच्छी थीं, तो दाम भी अच्छा मिला। कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो गई और ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगे। उसके माँ बाप को बहुत गर्व हुआ। राजू ने पढ़ाई का सही उपयोग करके एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्नति की। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आप किसी भी फील्ड में उन्नति कर सको। इस कहानी में अगर राजू पढ़ाई से उन्नति नहीं करता और पढ़ाई छोड़कर खेती करने लगता, तो आज वो भी अपने पिता की तरह गरीब और लाचार रहता और खेती का पूरा फायदा नहीं ले पाता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह कहानी पढ़ाई का उद्देश्य पसंद आया होगा। आप इस कहानी को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करके कमेंट के ज़रिए बताना कि कहानी कैसा लगा।
और भी इसी तरह के नए नए कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।